गुड मॉर्निंग साथियों, मेरे दोस्तों। हम लोग फिर से एक सीरीज को, मेरा जो प्लानिंग था कि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज हम लोग शुरू करेंगे और इस प्रैक्टिस सीरीज के ही तहत जो है क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम लोग बुस्टअप करेंगे और एक साथ में एक छोटा किताब को साथ में एक पैकेज के रूप में हम लोग रखेंगे। इसी माध्यम से इस सीरीज का प्रारंभ किया गया है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग याद रख सकें, उनके डाटा को हम लोग याद रख सकें। इसके लिए मैंने इस सीरीज को प्रारंभ किया है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्या है। शैव आपके जो है शायदवाद सिद्धांत क्या है। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे आपके किस धर्म से ये बिलोंग करेगा। क्वेश्चन का मतलब ही यही है। ऑप्शंस हो जाएंगे लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो शायदवाद सिद्धांत का संबंध जो है वो किस धर्म से है। आंसर तो बहुत आसान है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है शायदवाद सिद्धांत होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन यहां पर हम लोग करेंगे। शायदवाद सिद्धांत जो है वो होता क्या है। शायदवाद का मतलब ही आ रहा है क्या, शायद। क्या आ रहा है, शायद है या नहीं है। ठीक है, शायद है या नहीं है। इस क्लास को जब भी करो ना तो अपने साथ छोटे वाले किताब को हमेशा साथ में रखो। जैसे कि इस क्लास का मुख्य लक्ष्य यही है कि पीटी एग्जाम को हमको कंट्रोल करना है और पीटी एग्जाम कंट्रोल तभी होगा जब मेरे माइंड में ज्यादा से ज्यादा डाटा होगा। मतलब लूसेंट हो गया, कोई छोटा किताब को एकदम सामने रखना है। प्रैक्टिस किए हम, छोटे किताब से हम लोग मिलाना शुरू कर दिए और उससे डाटा जितना का जितना डाटा है उस डाटा में उसको फिट करते रहेंगे। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास है शायदवाद सिद्धांत, तो इससे अब रिलेटेड मैटर। सिर्फ हम आंसर देख के संतुष्ट नहीं होंगे कि इसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। शायदवाद सिद्धांत होता क्या है, इन सारी चीजों को डाटास को करेंगे और ऑप्शंस जो है उसको भी स्टडी हम यहां से करेंगे कुछ ना कुछ, जिससे हमारे माइंड में डाटा जो है वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। यहां डाटा को बढ़ाना है। अब देखो हम अपने डाटा को कैसे बढ़ाते हैं। शायदवाद सिद्धांत का मतलब ही हो जाएगा शायद। हम किसी किताब के छोटे से कॉर्नर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे जिससे हमें यह मालूम होगा कि शायदवाद सिद्धांत को शतभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहा जा रहा है, शायदवाद सिद्धांत को शतभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब शायदवाद जो हो जाएगा उसको क्या कह रहे हैं, शतभंगी भी कहा जा रहा है और इसी को अनेकांतवाद भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अनेकांतवाद कहा जा रहा है। अब यहां पर देखो, शायदवाद एक शायद टर्म था, इसे शतभंगी भी कहा जा रहा है और इसे अनेकांतवाद भी कहा जा रहा है और इसे ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा गया है। कंप्लीट। अब देखो शायदवाद सिद्धांत से रिलेटेड मैटर को अब लोग फिर से हम लोग डाटा को अपने माइंड में स्टोर करेंगे। हमें माइंड में स्टोर करना है, इस क्लास का लक्ष्य भी यही है। देखो शायदवाद सिद्धांत क्या है, तो शायद पहला टर्म शायदवाद, शायद। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है, इसे शतभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत करें, इसे शतभंगी सिद्धांत भी कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है, इसे अनेकांतवाद सिद्धांत भी कहा जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है, अनेकांतवाद सिद्धांत भी कहा जा रहा है और इसे ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत भी इसे कहा गया है। कौन सा सिद्धांत इसको कहा जा रहा है, ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत भी इसको कहा जा रहा है। देखो अब दूसरा चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सिद्धांत को जो है आपका जो शायदवाद सिद्धांत है इसके प्रवर्तक महावीर को माना जाता है। अब जैसे ही महावीर का नाम आ गया तो दिमाग में एकदम फिट कर लो, 24 तीर्थंकर
पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है ना। 24वां तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो महावीर जी हो जाएंगे। और 23वें तीर्थंकर कौन, वो तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। यहां से फैक्ट। उसके बाद महावीर का नाम सामने आ गया है, तो महावीर जी का नाम, तो महावीर चालीसा 540 बीसी में कौन हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। 468 बीसी में क्या हो जाएगी, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्ट डाटा को जो है ना वो एकदम कैलकुलेटिंग, एकदम मशीन के जैसा हमारे दिमाग में चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखो एक बेहतरीन डाटा जो है जिसको हम लोग थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। महावीर के अनुसार क्या है, सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। सांसारिक वस्तुओं के विषय में, सांसारिक वस्तु जो भी चीज है, जो हम क्रियाकलाप जीवन जी रहे हैं, उसके विषय में क्या कह रहा है, हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। हमारा जो भी निर्णय होगा वो सापेक्ष होगा, वो सीमित होगा। क्या हो जाएगा, वो सापेक्ष एवं सीमित होते हैं, ठीक है ना तो हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और ना ही हम किसी को अस्वीकार कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज हो गया ना भाई, ना तो हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप से हम स्वीकार कर रहे हैं और ना ही किसी चीज को हम पूर्ण रूप से अस्वीकार कर रहे हैं। शायद में है कि स्वीकार करें कि ना करें, फंसे हुए हैं, इसी को शायदवाद सिद्धांत कह रहे हैं, ठीक है। अब इसी को चीज को आगे जब पढ़ते हैं तो इसमें यह पता, अतः हम प्रत्येक निर्णय पूर्ण जो है वो शायद लगाना चाहते हैं। शायदवाद सिद्धांत यही है, पूर्ण रूप से स्पष्ट है ही नहीं, है या नहीं है, ठीक है ना। अब अतः क्या कहते हैं, इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 7 प्रकार के हैं, शायदवाद सिद्धांत जो है वो 7 प्रकार के है, नहीं है भी और नहीं है भी। 3 चीज मैंने बोला है भी, है, नहीं है भी और नहीं है भी, ये 3 हो गया। अब उसके बाद देखो, कहा नहीं जा सकता है, ठीक है तथा कहा नहीं जा सकता है, 2 और मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद नहीं है तथा कहा नहीं जा सकता है, एवं है, नहीं है तथा कहा नहीं जा सकता है। कंप्लीट ये 7 हो गया। पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड बेस्ड ये है शायदवाद सिद्धांत, जिसका अब देखो सारे फैक्ट को फिर से कोरिलेट कर लो। फिर से हमको जो है, हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं मेरे दोस्त, और जब रिवीजन क्लास कर रहे हैं ना तो डाटा को जो है ना वो रिकॉल करने के लिए कर रहे हैं। यहां पर कोई मकसद नहीं है, कोई टैलेंट किसी को कुछ नहीं दिखाना है, हमें याद करना है और मेरा एग्जाम बेहतर हो, बस यही एक लक्ष्य है। और जब मेरे एग्जाम की जब बात होगी ना तो मैं एग्जाम वाला क्लास में ले रहा हूं और एग्जाम वाले डाटा हम लोग याद करेंगे। बस डाटा हमको याद हो जाए, पीटी का एग्जाम हमारा टिक लग जाए सही तरीके से और सही चीज हमें याद हो जाए, बस मेरा लक्ष्य वही है। देखो फिर से शायदवाद सिद्धांत जो हो जाएगा वो शायदवाद सिद्धांत शायद पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। शायद वाला टर्म जो इससे रिलेटेड है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, इसे शतभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। ये ज्ञान के सापेक्षता सिद्धांत पे निर्धारित हो जाएगा। इसके प्रवर्तक जो है महावीर जैन हो जाएंगे। महावीर जैन के बारे में थोड़ी सी डाटा जो है वो एब्जॉर्ब कर लो। महावीर चालीसा तो 540 बीसी में इनका जन्म हो जाएगा, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोरोना के 72 वर्ष की आयु तक ये जिए, ठीक है ना। 72 तो 540 में 72 को माइनस कर दो, 468 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, कंप्लीट एकदम मृत्यु, सॉरी ये निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। अब देखो यहां पर जो है इनके अनुसार क्या है, वस्तुओं के निर्णय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और ना ही किसी को पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हैं। मतलब हम शायद के टर्म में हम लोग फंसे रहते हैं। इसी के वजह से यहां पर 7 टर्म यहां पर लिया गया है और वो क्या है, नहीं है भी और नहीं है भी, कहा नहीं जा सकता है तथा कहा नहीं जा सकता है, नहीं है तथा कहा नहीं जा सकता, एवं है, नहीं है तथा कहा नहीं जा सकता है। पूरी तरीके से जो है शायदवाद सिद्धांत जो है वो एक फंसा हुआ सिद्धांत है, अपने आप में फंसा हुआ है, इसलिए पूरी तरीके से ओझल है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें शायदवाद सिद्धांत पे टिक लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा एक और चीज होगा, शतभंगी सिद्धांत से रिलेटेड कौन सा धर्म हो जाएगा, तो आपको जो है 4 धर्म रहेंगे, उसमें से हम लोग जो है जैन धर्म पे टिक लगाएंगे। अनेकांतवाद सिद्धांत जो है वो किस धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, इस पर भी अगर प्रश्न रहेगा तो हम फटाक से टिक लगाएंगे जैन धर्म, ठीक है ना। तो अब इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो अब यहां से ये हो गया, ये फैक्ट था, कंप्लीट फैक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन को अगर गौर से देखिएगा, लोकायत
धर्म के बारे में बात होगी। लोकायत धर्म क्या है? लोकायत धर्म को चारवाहक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। पहला चीज है, लोकायत धर्म को चारवाहक धर्म के नाम के रूप में भी जाना जाता है, तथा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, यह एक प्रकार का नास्तिक धर्म है। भारत जैसे देश में, जैसे जहां पर एक ईश्वरवादी वाले सिद्धांत वाले जो देश होंगे, वहां पर क्या होगा कि जो नास्तिक को मान रहा है उसे मार भी दिया जाएगा। लेकिन यह देश ऐसा है रंग बिरंगा, जिसमें सभी प्रकार के मान्यता को आप मान रहे हैं, आप किसी ना किसी रूप से मान रहे हैं, तो आप यहां रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे राजा। अब देखो, इस धर्म को अगर याद रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कोटेशन लाइन है, इसको याद रख लो। यदा जीवते सुख जीवते, क्या है? यदा जीवते सुख जीवते, ठीक है? ऋण कृत्वा घृत कृत्वा, ठीक है ना? यदा जीवते सुख जीवते ऋण कृत्वा घृत कृत्वा, जब तक जियो सुख में जियो, उधार लो और घी पियो। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? जब तक जीना है सुख में जीना है, और क्या करना है? उधार लो और घी पियो। यह चारवाहक धर्म एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी धर्म हो जाएगा। कैसा यह धर्म है? तो भौतिकवादी धर्म हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास रखता है। ये क्या क्या चीज नहीं मानता है, तो इस चीज को देखोगे तो ये जो है आत्मा हो जाएगा, परलोक हो जाएगा, नरक हो जाएगा। जो जिस चीज को हम लोग मानते हैं ना, आत्मा को हम लोग मानते हैं, परलोक को हम लोग मानते हैं, परवतदिगार, ठीक है, नरक को हम लोग मानते हैं, स्वर्ग को मानते हैं हम लोग। लेकिन ये धर्म जो है ना नरक को मानता है ना स्वर्ग को मानता है, ये किसी भी प्रकार की चीजों को नहीं मानता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण पे डिपेंड करता है। तू मर गया तो तू यहां से गया, तू यहां है तो रगड़ के खा पी और ऐश कर। तो लोकायत धर्म का जो है मुख्य रूप से जो मान्यता जो है वो यही हो जाएगा। और इस धर्म के जो है फाउंडर जो है देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। वो वाले बृहस्पति नहीं, कोई दूसरे बृहस्पति होंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में, किसी एग्जाम में अगर हमसे कोई अगर प्रश्न पूछेगा, डाटा प्रश्न में पूछेगा लोकायत धर्म के जो फाउंडर कौन हो जाइयो, तो लोकायत धर्म के फाउंडर हो जाएंगे बृहस्पति, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। इनके अनुसार क्या है, बृहस्पति ने असुरों को नाश कराने के लिए उनमें इस मत का प्रचार किया था। असुरों को नाश कराने के लिए इसमें ये कराया था। अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो है पारलौकिक सिद्धांत को ये नहीं मानते हैं, तो परलोक वाले सिद्धांत को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, नरक को नहीं मानते हैं, ठीक है ना? तो ये भी चीज हो जाएगा। यह जो सिद्धांत जो है वो क्या हो जाएगा, वेद बहा दर्शन भी इन सिद्धांतों को कहा जाता है। और वेद बहा दर्शन जो है वो 6 प्रकार के हो जाएंगे। मतलब अब अगर अगला प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में अगर लोकायत धर्म से अगर पूछा जाएगा, तो वेद बहा सिद्धांत जो हो जाएंगे उससे रिलेटेड है इसका संबंध। क्या है? तो उससे रिलेटेड जो वेद बहा दर्शन जो है वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो उसमें हो जाएंगे चारावक, माध्यमिक, योगाचर, सौतंत्रांत्रिक, वैभाषिक और आहर्त। अब इसको देखो, इसको फिर से एक तरह से रिकॉल कर लो, तो वेद बहा सिद्धांत से रिलेटेड 6 हो जाएंगे। जैसे कि हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, इनमें से कौन जो है वेद बहा सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन क्रिएट हम लोगों को करना है। और डाटा का प्रैक्टिस क्लास हम लोग जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे एग्जाम में आएगा और कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। उसी से रिलेटेड फैक्ट का तो हम लोग स्टडी करते हैं, और उसी से रिलेटेड फैक्ट की स्टडी के लिए हम लोग जो है इस तरह के क्लास को लॉन्च करते हैं। देखिएगा, अब जो प्रश्न आएगा लोकायत धर्म से रिलेटेड बात है भाई, उसके अंदर वाले हिस्से में सीधे आ जाओ। अंदर वाले में क्या है? वेद बहा दर्शन। क्या है? वेद बहा दर्शन जो है उससे रिलेटेड है ये धर्म, ठीक है। अब वेद बहा दर्शन जो है उस ऐसा मानने वाले जो है वो 6 है। इस तरह का मिथ मानने वाले जो है वो 6 है। अब क्या है उसमें? कौन कौन? चारवाहक, माध्यमिक, योगाचर, सैद्धांतिक, वैश्वासिक और आपके जो है आहर्त। अब ऐसे जो टर्म जो आ रहे हैं, इन टर्म को क्या करो, दिमाग में बहुत तीव्र गति से लर्न करो। जैसे वेद बहा, माध्यमिक, योगाचर,
एक साथ में क्योंकि ये टर्म टफेस्ट टर्म है। ऐसे ऐसे टर्म जो है वो पीटी एग्जाम में अगर आ जाइयो ना तो सीधे बोल्ड हो जाइयो और गलत टिक लग जाइयो और तू कहियो। अब देखो ऐसे टर्म को याद करने के लिए एक तीव्र गति से अपने आप में जो है वो जनरेट करेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। चारवाहक माध्यमिक योगाचर, इसमें 6 आ गए, 3 आ गया। अब नीचे सौतांत्रिक वैभाषिक अहर्थ, सौतांत्रिक वैभाषिक अहर्थ। अब देखो 6 को एक साथ फिर से लो। चारवाहक माध्यमिक योगाचर, चारवाहक माध्यमिक योगाचर, चारवाहक माध्यमिक योगाचर। ठीक है, ये हो गया। सैतांत्रिक वैभाषिक और आपके कौन हो जाएंगे? अहर्थ। शैतांत्रिक मद आपका जो हो जाएगा शैतांत्रिक वैभाषिक अहर्थ। ठीक है, शैतांत्रिक वैभाषिक अहर्थ। अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो रैप सॉन्ग बना लो यहां से। अब देखो चारवाहक माध्यमिक योगाचर, ठीक है, चारवाहक माध्यमिक योगाचर। ठीक है, सैतांत्रिक वैभाषिक अहर्थ, शैतांत्रिक वैभाषिक अहर्थ, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर से चारवाहक माध्यमिक योगाचर, ठीक है, सैतांत्रिक वैभाषिक आपका अहर्थ हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये जो है वेद के सिद्धांत, ये जो 6 जो है वो नहीं मानते हैं। कंप्लीट बात क्या हो जाएगा? वेद वहा सिद्धांत क्या है? तो वेद वहा दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो वेद के सिद्धांत को जो भी हो जाएंगे उससे असहमत है, उसके नियम कानून को वो नहीं मानते हैं। और इस धर्म के जो हो जाएंगे अग्रदूत जो अजीत केशव कम बली कहे जाएंगे। अग्रदूत मतलब इस धर्म को जो है लुकायत धर्म को बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे अजीत केशव कंबी। तो लुकायत धर्म, अब 3 चीज यहां पर याद रख लेना वनडे एग्जाम के लिए। लुकायत धर्म, बृहस्पति, अजीत केशव कम बली। ठीक है, ये 3 लाइन हो जाएगा। और ये जो है ये कैसा धर्म है? तो ये एक तरीके से नास्तिक धर्म है। क्या है? तो वेद वहा दर्शन से ये प्रभावित है, ये किस श्रेणी में ये आता है? जिससे 6 वेद वहा दर्शन हो जाएंगे जो इसको फॉलो जो है वेद को फॉलो ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो है परफेक्ट जो है वो ग्रंथ नहीं मिलता है। दूसरी चीज है चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो है एक प्रधान आचार्य के रूप में बृहस्पति जी को माना गया है कि एक प्रधान आचार्य थे। अर्थशास्त्र जो बुक्स हैं उसमें एक तरह का एक फैक्ट आया है। अब देखिएगा ये एक तरह का फैक्ट हमारे सामने था, इससे रिलेटेड फैक्ट का हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब यहां ऑप्शन में हम लोग देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म नाम से ही स्पष्ट है, शिव की उपासना करने वाले या शिव से संबंधित जो भी हो जाएंगे वो शैव धर्म को मानने वाले लोग हो जाएंगे। हम लोग इतिहास के पन्ने को जब उलटते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि शिव पूजा या शिवलिंग की पूजा का प्रमाण जो है पुरातात्विक अगर साक्ष्य हमें मिलता है तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। 2 फैक्ट हो गया यहां पे। शिव की पूजा करने वाले शिव से संबंधित क्या हो जाएंगे? शैव धर्म वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो जाएगा, एकदम सीधे एकदम चल जाओ, वैदिक सभ्यता से भी नीचे चले जाओ, हड़प्पा सभ्यता, वहां हमें फैक्ट मिलता है शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो है पुरातात्विक साक्ष्य हमें जो प्राप्त होता है वो हमें मिलता है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा ऋग्वेद में शिव भगवान को क्या कहा जाता है? रुद्र नाम से उल्लेखित किया जाता है। तो रुद्र नाम वाला जो रुद्र अवतार, महाअवतार जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमको कहां पर मिलेगा? वो हमें मिलेगा ऋग्वेद में। तो रुद्र नाम जो हमें मिलता है वो हमें कहां पर मिलेगा? तो ऋग्वेद में मिलेगा। एकदम कॉमन फैक्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर देखेंगे अथर्ववेद में जो है शिव को भय, सर्व, पशुपति एवं जो भूपति कहा जा रहा है। अथर्ववेद में क्या कहा जा रहा है? भय, सर्व, पशुपति और भूपति कहा जा रहा है।
फिर से देखो, ऋग्वेद में रुद्र नाम मिल रहा है, अथर्ववेद में क्या नाम मिल रहा है? भय। शंकर भगवान को देखते भय ना हुई हो तो क्या हुई हो? पशुपति, ठीक है ना, ठीक है ना, भय, पशुपति, सर्व, भूपति। अरे पूरे पृथ्वी का स्वामी तो वही है। और अगर साक्ष्य अगर टटोल लोगे भैया, तो पहले धर्म का जो अवशेष जो मिलेगा ना, वो शिव भगवान का ही मिलेगा। सबसे पहला प्रमाण मिल तो कौन भगवान की पूजा कौन करियो, तो हड़प्पा सभ्यता इसका गवाह है। और उससे भी पहले अगर जाइयो ना, तो शिव भगवान के ही साक्ष्य मिलियो। तो इस प्रकार से हम लोग अथर्ववेद में भी जो शिव भगवान को भय, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। उसके बाद लिंग पूजा का पहला साक्ष्य अगर मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मत्स्य पुराण में मिलेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। लेकिन पहला साक्ष्य लिंग पूजा का ये स्पष्ट एकदम कहेंगे, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ अगर आपको मिलेगा, तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलेगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है याद रख लेना, यहां से भी एकदम लिंकेज स्टडी सिस्टम बिल्डअप, तो 18 हो जाइयो, याद रखियो। और फिर पुराण उधर में चले जाइयो, पुराण भी पढ़ लियो। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख जो है तैत्तिरीय अरण्यक में हमें मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक में क्या मिलियो? तो भगवान शिव की पत्नी जो है वो पार्वती हैं, वो तैत्तिरीय अरण्यक में हमको मिलता है। नाम या तैत्तिरीय अरण्यक, क्या प्रमाण मिलियो? तो भगवान शिव की पत्नी का। कौन हुई हो? तो पार्वती। लिंकेज स्टडी, तैत्तिरीय अरण्यक, प्रमाण क्या मिलियो? भगवान शिव की। क्या मिलियो? तो पार्वती। तो अगर प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में कि मां पार्वती भगवान शिव की पत्नी है, इसका प्रमाण कौन से बुक में मिलियो, तो वो हमारा आंसर हो जाइयो तैत्तिरीय अरण्यक। एकदम फैक्ट डाटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवीजन वाला डोज है भाई, तीव्र गति से बोलियो भी ना तो उसको समझियो, अब बार बार देखियो तो सब क्लियर हो जाइयो भाई। उसके बाद देखो शिव की पत्नी का सौम्य रूप जो है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो पधा, पार्वती, उमा, गौरी और जो है भैरवी। बुक देख लो ना, छोटा सा लूसेंट वाला बुक देख लो, एक क्वेश्चन बनाओ और उससे रिलेटेड फैक्ट को जो है ना एकदम धारा प्रवाह पढ़ते जाओ। और जब धारा प्रवाह पढ़ते जाओगे ना तो फैक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही फैक्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके जो डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वामन पुराण में शैव धर्म की 4 संख्याएं बताई गई हैं, पशुपति, कालमुख और आपका कपालिक और लिंगायत। फिर से देख लो, वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4 जो है वो संख्या बताए गए हैं, 4 जो एक तरह से टाइप बताए गए हैं कि 4 तरह से मानने वाले लोग हैं। पहले हो जाएंगे पशुपत, कालमुख, दूसरे कपालिक और लिंगायत। नाम याद रख लो, किसी न किसी एग्जाम में आ जाइयो ना तो हालत खराब हो जाइयो तुहार। देख लो, पशुपत, कालमुख, कपालिक, पशुपत कालमुख, कपालिक और लिंगायत। फिर से पशुपत, कपालिक, कालमुख, पशुपत, कालमुख, कपालिक और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म का सबसे प्राचीन एक तरह से संप्रदाय हो जाएगा, जिसके फाउंडर लकुलिकस, इसके फाउंडर कौन हो जाइए? लकुलिकस, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार इनको माना गया, लकुलिकस को। अब पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थी कहा जाता है। अब देखो एक और, इनके जो भक्त जो हो जाएंगे वो आर्थिक लगा देंगे, पंचार्थिक जो है वो कहे जाते हैं। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पशुपत सूत्र हो जाएगा। इस मत का जो है सैद्धांतिक जो ग्रंथ हो जाइयो वो पशुपत सूत्र हो जाइयो। तो पशुपत है, पशुपत हो जाएगा। पशुपत के जो मानने वाले जो हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? तो पंचार्थी कहलाएंगे।
और जो इसके फाउंडर जो हो जाए लकुलिकस हो जाएंगे। ठीक है, डाटा है एकदम, डाटा को जो फिट करते जाओ और अरेंज करके उसको याद करते जाओ। उसके बाद जो ग्रंथ हो जाएगा पशुपथ, पशुपथ जो हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, पशुपथ सूत्र हो जाएगा ग्रंथ। और ये चारों में सबसे प्राचीनतम जो है संप्रदाय हो जाएगा। और भी कोई संप्रदाय मिली हो तो उसमें भी इसको जो है प्राचीनतम संप्रदाय में से इसका नाम हम लोग जो है वो याद रखेंगे। याद रख लेना, थारा जो क्लास है ना वो रिवीजन क्लास है, इस चीज को याद रखो। इसमें स्पीड में अगर बोल के निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ना हुई हो। ठीक है, उसके बाद देखना कपालिक जो है संप्रदाय के इष्ट देव जो हो जाएंगे वो भैरव हो जाएंगे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो है वो कौन हो जाएंगे, तो भैरव हो जाएंगे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल्य नामक स्थान हो जाएगा। अब ये मेरे को ढूंढ कर बताना श्री शैल्य नामक स्थान कहां है। कालमुख संप्रदाय जो हो जाएगी अनुयायियों को जो है शिव पुराण में, विष्णु पुराण शिव पुराण नाम सुने होंगे। ठीक है, महावर्त धर कहा जाता है। अब देखो यहां पर पशुपत जो है के भक्त को क्या कहा जा रहा है, तो पंचार्थी कहा जा रहा है। और कालमुख संप्रदाय के जो भक्त जो हैं वो शिव पुराण में क्या कहा जा, महावर्त धर कहा जा रहा है। ये कैसे होते हैं, तो नर कंपाल, देखिए नर जो कपाल जो होता है उसमें वो अपना भोजन करते हैं। नर कपाल जो है उसमें वो अपना भोजन करेंगे, जल पिएंगे, सुरा पिएंगे, जो पीना है जो खाएंगे, तथा साथ ही शरीर में जो है वो भस्म, अपने शरीर में चिता का भस्म, समझ रहे हो ना। तो वो करते हैं ये कौन, तो कालमुख संप्रदाय जो है वो ऐसा वो ये करते हैं। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत में जो है वो पॉपुलर हैं, जिन्हें जंग गमन भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग जो है शिवलिंग की उपासना करते हैं। अब शिवलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, उपासना वाला कॉन्सेप्ट, लिंगायत संप्रदाय जो है वो एक तरीके से ज्यादा करते हैं। शून्य संपादने लिंगायत का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। याद रखने वाली बात है, फिर से डाटा, लिंगायत संप्रदाय को जो है वो दक्षिण भारत में पॉपुलर है। उसके बाद थोड़ी सी लिंक करो, जंगमन इनको जो है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्या है, शून्य संपादने जो है वो पवित्र एक तरीके से जो है इनका मुख्य जो है वो धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। उसके वश पुराण में लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है, तो वश पुराण में ये इंफॉर्मेशन आता है कि अलभु प्रभु जो हैं वो फाउंडर हैं एक तरह से, तथा इसके शिष्य जो है वशवा का उल्लेख जो है इसमें मिलता है। ठीक है, और लिंगायत जो है संप्रदाय को वीराशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसकी भी जानकारी हमको यहां मिलती है। तो ये कॉमन फैक्ट था। उसके बाद देखिएगा क्या, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। बड़ी और बिगेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का फाउंडर कौन है भाई, और कब हुआ है, अभी एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा। तो मत्स्य पुराण से ही इसको थोड़ा सा ले लो दिमाग में। तो मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्य पुराण को मत्स्य वाला नाम यहाँ पर, नाथ संप्रदाय का रिलेशन मत्स्य से ले लो, लेकिन मत्स्य पुराण को भूल जाओ, और मत्स्येंद्र नाथ नाम याद रखो। और जो एरा जो ले जाओ इसको 10वीं एडी में ले आओ। एरा जो हो जाएगा वो 10वीं एडी में हम इस एरा को ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो संप्रदाय हो जाएगा कि इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ, और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है बाबा जो है गोरखनाथ के द्वारा भी किया गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है उसको पॉपुलाइज करने का जो है वो चालुक्य हो जाएंगे, राष्ट्रकूट हो जाएंगे, पल्लव हो जाएगा, चोलों के समय में लोकप्रिय हुआ। तो एक तरह से मानोगे तो 500 एडी के बाद, ये 600 एडी के बाद जो है एक तरह से विकास जो है 1 एडी 2 एडी जो भी हो जाए, कुषाण समय में भी थोड़ी बहुत विकास हुआ है।
अगर लेके देखोगे तो वो 1000 एडी के बीच में जो है तीव्र गति से पूरे इंडिया में जो है वो शैव धर्म का विकास अगर देखेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में चालुक्य हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, चोल के समय में लोकप्रिय हुआ है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नयनार संतों के द्वारा किया गया है, जिसमें 63 संतों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें प्रमुख संत जो है किसी न किसी एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि ये संत जो है वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो अपार नाम थोड़ा थोड़ा याद रखना है, अगर टिक लग जाएगा तो लग जाएगा तो सही, लेकिन कुछ हम लोग नाम तिरुज्ञान, संभेंद्र और सुंदर मूर्ति आदि जो हो जाएंगे नाम जो है उल्लेखनीय हो जाएगा। तो थोड़ा सा 2-3 नाम को याद रख लो। 63 नाम जो है उसमें से 2-3 अपार हो जाएंगे, तिरुज्ञान हो जाएगा, संभेंद्र हो जाएगा, सुंदर मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है नयनार संत हो जाएंगे, ये पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। सॉरी, एलोरा का प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर जो हो जाएगा वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा अगर देखोगे तो तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया गया है। इसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तथा भारत में अब यहीं से एक चीज स्टडी कर लो या डाटा इकट्ठा करना, आंसर मैं दे रहा हूं कि भारत में शिव भगवान से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उसका एक लिस्ट बना लो, और वो कहां है और उसको किसने बनाया है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिया, ठीक है। कुषाण शासक की मुद्राओं में शिव और नंदी के साथ जो है अंकन प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में देखेंगे तो काठमांडू के पास हो जाएगा, बागमती नदी के किनारे है, स्थित हो जाएगा ये। और अगर गांव अगर देखेंगे देवपटन गांव में ये स्थित है शिव मंदिर, जिससे जो है पैगोडा शैली में से बनाया गया है। अब देखो कुछ जो संप्रदाय हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इस संप्रदाय के फाउंडर कौन है। आजीवक संप्रदाय, मखली पुत्र गौशाल, लोशन को एकदम छोटा वाला किताब जो है ना उसको एकदम देखना है, और एक क्वेश्चन जैसे ही है उसी से रिलेट करके सारे डाटेज को जो है वो रिवाइज करना है। आजीवक संप्रदाय, मखली पुत्र गौशाल। उसके बाद घोर करियावादी पूर्ण कश्यप, घोर करियावादी अगर संप्रदाय जो हो जाएगा पूर्ण कश्यप। उसके बाद अगर देखें यदक्षावाद जो है संप्रदाय हो जाएंगे आचार्य अजीत। उसके बाद भौतिकवादी संप्रदाय पकुद कछायन, जिसे भौतिक दर्शन भी इनको कहा जाता है। अनिश्चयवादी संप्रदाय संजय वैटुल पुत्र हो जाएंगे। तो एक तरह से फिर से रिकॉलेशन कीजिए, या तो फिर इसे जो है एक तरीके से संगीत या किसी भी रूप में इसका जो है 5-6 बार जो है बोलना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में गिरते हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। स्लैप हो गया, दिमाग से आउट हो गया, हम नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह का स्थिति होने से अच्छा है कि हम इसको याद कर लें, या संगीत में बना लें, या रैप सॉन्ग करें, कुछ भी करें, लेकिन हमको याद होनी चाहिए। आजीवक मखलीपुत्र गौशाल, आजीवक मखलीपुत्र गौशाल, आजीवक मखलीपुत्र गौशाल, ठीक है ना। तीव्र गति से बोलो, आजीवक मखलीपुत्र गौशाल। घोर अक्रियवादी तो पूर्ण कश्यप हो जाएंगे, घोर अक्रियवादी तो पूर्ण कश्यप, घोर जो है अक्रियवादी हो, घोर अक्रिय पूरन, घोर अक्रिय पूरन, घोर अक्रिय पूरन कश्यप, घोर अक्रिय पूरन कश्यप, घोर अक्रिय पूरन कश्यप, ठीक है। उसके बाद क्या है यदक्षावाद, तो यदक्षा अजीत, यदक्षा अजीत, यदक्षा अजीत, यदक्षा अजीत, यदक्षा अजीत, ठीक है ना। भौतिकवादी में हो जाएगा पकुद कचायन, भौतिकवादी बड़ा पकुद कचायन हो यार, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा भौतिकवादी, बड़ा पकुद कचायन हो यार, ठीक है ना। तो भौतिकवादी हो जाएंगे। अनिश्चयवादी, तो अनिश्चयवादी कौन है भैया, तो अनिश्चयवादी संजय वैटुल पुत्र, अनिश्चयवादी संजय वैटुल पुत्र। इस प्रकार से जो है शैव धर्म से रिलेटेड, जिसपे हम लोग सोच सकते थे इसके डाटा, इससे क्या रिलेटेड डाटा पूछेगा, शिव धर्म से रिलेटेड, ये तो कम है मेरे दोस्त। ये छोटा बुक्स का हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये कम डाटा है। शैव धर्म से रिलेटेड जब हम लोग स्टडी करेंगे तो 3-4-5 घंटे लग जाएंगे, और इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं।
शैव धर्म के ही कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझने के लिए क्लास अगर लेंगे ना तो दिन भर लग जाएगा, लेकिन इसको समझना मुश्किल है। ठीक है ना, भगवान शिव को समझना इतना आसान नहीं है। और कितने रूप से हम लोग जानते हैं, सिर्फ शिव के सामने आराधना या सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ने से शिव भगवान को समझ नहीं सकते हैं। उनकी स्टडी करनी होगी, धर्म को समझना होगा, वो उनकी लॉजिक सेंस क्या था। ऐसे ही कोई मजाक उड़ा देता है, कुछ भी बोल देता है कि ये ऐसे शिव भगवान को समझो, सारे धर्म छूट जाएंगे। जितने भी धर्म है पृथ्वी में ना, वो सारे धर्म छूट जाएंगे। पूरी पृथ्वी पे सबको ही फॉलो करियो भगवान शिव को। इसलिए इसको समझो, समझने वाला चीज है। हम लोग समझते हैं कि शिव भगवान का क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मार देंगे टिक। बहुत है, ये तो कम डाटेज है, बहुत सारे डाटेज हैं, उसको देखो, समझने वाला चीज। वैष्णव धर्म देखते हैं, थोड़ा सा कुछ फैक्ट वैष्णव धर्म से भी रिलेटेड देखते हैं। इसकी प्रारंभिक जानकारी जो हमको मिलती है उपनिषद में मिलती है। ठीक है ना, वहां पर क्या था कि भगवान शिव को जो है ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है, लेकिन इसकी प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषद से मिल रही है। मतलब वेद में इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। अब जो इसका विकास जो हुआ है वो भागवत धर्म के वजह से हुआ है, जिसमें भगवान नारायण की पूजा के बारे में बात है। मतलब वैष्णव धर्म जो है भगवान नारायण, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। एकदम कॉमनली फैक्ट पे जाएंगे, और इनको मानने वाले जो हो जाएंगे वो पंचरात्र कहलाते हैं। पशुपथ जो है उसको मानने वाले पंच आर्थिक कहला रहे थे। ठीक है ना, यहां पंचरात्र कहला रहे हैं। भगवान विष्णु के मानने वाले जो हैं वो पंचरात्र कहलाएंगे। और अगर बुक को देखोगे ध्यान से तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक के रूप में जो है या फाउंडर के रूप में जो है कृष्ण भगवान को लिया गया है, जो वृष्ण कबीले से संबंधित है। अब ये थोड़ा सा जो है हम लोग जो है धर्म और जाति में चले जाते हैं, जिसके आधार पर टिक गलत लग सकता है। वृष्ण कबीले से इनका जो है वो जुड़ाव था, और जिनका निवास स्थान मथुरा बताया गया है। हम लोग फैक्ट डाटा पे चल रहे हैं। हम लोग देखें भगवान शिव का जन्म की स्टोरी भी हम लोग जानते हैं, कैसे उन्होंने कंस को मारा वो भी हम लोग जानते हैं। फिर कैसे जो है वो महाभारत के युद्ध में भगवान जो है वो कृष्ण का रोल है। फिर भागवत गीता के जो उपदेश दिए हैं वो हो जाएगा। तो कृष्णास फिलॉसफी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भगवान कृष्ण के जो कॉन्सेप्ट हैं, भगवान विष्णु के जो बताए गए मार्ग हैं, कॉन्सेप्ट है कि भाई तेरे को पूजा कैसे करना है। भगवान कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि तुम्हें रहना कैसे है, तुमको पूजा कैसे करना है, तुम्हें मुझे याद कैसे करना है, ईश्वर को याद कैसे करना है, कैसे कामों को तुम मुझ में समर्पित करना है। तो वो चीजें जो हैं वो भगवान जो कृष्ण के जो है भागवत गीता में खास करके जो है वो बताया गया है। देखेंगे कृष्ण का उल्लेख, लेकिन हम लोग तो एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए जो देख रहे हैं वो कुछ डाटास पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कृष्ण भगवान का उल्लेख सर्वप्रथम छंदो उपनिषद में हुआ है। अगर डाटा में जाओगे तो इनका जो जिक्र जो है सबसे पहले जो वो छंदो उपनिषद में हुआ है, जिसमें देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में इनको जाना जाता है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, अंगिरस हो जाएंगे इनके शिष्य, देवकी पुत्र हो जाएंगे। वासुदेव कृष्ण के सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है, वासुदेव कृष्ण भी इनको कहा जाता है। इनका सबसे प्रारंभिक अभिलेख अगर देखेंगे वेशर नगर स्तंभ अभिलेख, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ये विदिशा में हो जाएगा। वहां से हमें एक प्रमाण मिलता है वैष्णव धर्म का या भगवत धर्म का मिलता है, आराधना का प्रमाण हमको यहाँ पर मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है वो मत्स्य पुराण में मिलते हैं। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है वो मत्स्य हो जाएगा, कुरुम हो जाएगा, बराह हो जाएगा, नरसिंह हो जाएगा, वामन हो जाएगा, परशुराम हो जाएगा, राम हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, कल्कि हो जाएगा। इस आधार पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के जो है वो प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में जो है विष्णु के 12 अवतार के सर्वाधिक लोकप्रिय थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि गुप्त काल में भगवान विष्णु के कौन से अवतार जो हैं वो लोकप्रिय थे।
तो भगवान विष्णु के जो है अगर देखेंगे अवतार अगर कौन से लोकप्रिय हो जाएंगे, तो भगवान विष्णु के जो अवतार जो लोकप्रिय हो जाएंगे गुप्त काल में, वो बरहा अवतार हो जाएगा। 4 ऑप्शन में लगेगा ना, मार दियो कृष्ण भगवान गयूं, ठीक है। बरहा अवतार जो है वो सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया है इन्होंने, और भगवान जो है वो जो है इस धर्म का जो है सर्वाधिक जो है वो भक्ति को दिया है। कुछ संप्रदाय हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जिस प्रकार से हम लोग उस समय अभी प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ समय पहले कि आजीवक संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो मखली पुत्र गौशाल हो जाएंगे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय का कौन है, तो पूरन होता है। घोर अक्रिय कौन है भैया, तो पूरन भैया है। तो अध्यक्षावाद के कौन हो जाएंगे, तो अजीत भैया है। भौतिकीवादी कौन है, तो पकूद जो है कचायन, बड़ा कचायन आदमी हो जाए। तो कचायन कौन करता है, तो भौतिकवादी लोग करते हैं भाई। कचायन बड़ा कचायन करते, भौतिकवादी लोग बड़ा कचायन करते हैं, तो ऐसे करके याद रखो। अनिश्चयवादी जो हो जाएंगे तो वो संजय जो हो जाए वैटुकुल पुत्र हो जाए। उसी प्रकार के कुछ फैक्ट हैं जिसको हमको याद रखना है। वैष्णव संप्रदाय के मत जो हो जाएंगे विशिष्टा दैत्य कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो मत जो हैं उनको मानने वाले विशिष्टा दैत्य, और इसके जो आचार्य जो कहलाएंगे रामार्जुन। देख लो, वैष्णव संप्रदाय विशिष्टा दैत्य और इसके आचार्य हो जाएंगे रामार्जुन, ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय विशिष्टा दैत्य रामार्जुन, ठीक है। उसके ब्रह्मा संप्रदाय दैत्य, तो वैष्णव विशिष्टा दैत्य रामार्जुन, ठीक है ना। वैष्णव विशिष्टा दैत्य रामार्जुन, वैष्णव विशिष्टा दैत्य रामार्जुन। उसके बाद ब्रह्मा संप्रदाय के जो हो जाएंगे वो दैत्य हो जाएंगे आनंद तीर्थ। कौन हो जाएंगे, आनंद तीर्थ। तो ब्रह्मा दैत्य आनंद तीर्थ, ठीक है ना। ब्रह्मा दैत्य आनंद तीर्थ, ठीक है। उसके बाद रुद्र संप्रदाय के सुधा दैत्य, रुद्र संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो सुधा दैत्य। याद करो, रुद्र संप्रदाय सुधा दैत्य बल्भाचारी। तो रुद्रा सुधा दैत्य बल्भाचारी, रुद्र सुधा दैत्य बल्भाचारी। शनक संप्रदाय का दैत्य, तो दैत्य निभारकर। शनक संप्रदाय को जाएंगे दैत्य निभारकर। तो शनक ने दैत्य निभारकर। अब सबको जो मिलाकर एक रैप सॉन्ग क्रिएट करो। वैष्णव विशिष्टा दैत्य रामार्जुन, वैष्णव विशिष्टा दैत्य रामार्जुन, ठीक है। ब्रह्मा दैत्य आनंद तीर्थ, ब्रह्मा दैत्य आनंद तीर्थ, ठीक है। उसके बाद रुद्र का, तो रुद्र वाला, तो रुद्र सुधा दैत्य बल्भाचारी, रुद्र सुधा दैत्य बल्भाचारी। और उसके बाद सनक संप्रदाय वाले को फैक्ट को देख लो, किताब अपने पास रख लियो, नहीं तो सीधे दिमाग से उड़ जाइयो। सनक वाले को सनक दैत्य नाम ही याद नहीं होगा तो फिर ठीक कहां से लगेगा। शनक दैत्य निभारकर निम्बारकर। शनक दैत्य निम्बारकर, ठीक है। उसके बाद देखो बकरी जो हो जाएंगे, बकरी संप्रदाय, बकरी संप्रदाय जो हो जाएगा नामदेव। संस्थापक कौन, बकरी संप्रदाय नामदेव। उसके बाद श्री वैष्णव रामार्जुन, और इनकी एक पुस्तक है ब्रह्मा सूत्र। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो है वो फाउंडर हो जाएंगे रामार्जुन, और इसकी पुस्तक जो हो जाएगी पुस्तक ब्रह्मा सूत्र हो जाएंगे। उसके बाद प्रमार्थ, तो प्रमार्थ के कौन हो जाएंगे, तो रामदास। प्रमार्थ रामदास दास बोध, देखिए एक साथ में प्रमार्थ रामदास अब बुक हो जाएगा दास बोध। और राम भक्त के हो जाएंगे जो संप्रदाय के जो हो जाएंगे रामानंद हो जाएंगे, और इसके जो बुक्स हो जाएंगे आध्यात्म रामायण हो जाएगा,
तो एक तरह से इतने सारे जो फैक्ट डाटा जो है वो हमारे एग्जाम में जो है इस तरह से संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इस चीज को समझो। अब जितने भी फैक्ट हम लोग पढ़े हैं इन सभी फैक्ट को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, स्लैप करके आगे बढ़ जाते हैं। अरे भैया मतलब था सीधे कि बिगेस्ट क्वेश्चन जो था वो सत्यात्मवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद तेल लेने गया। हम नहीं देखेंगे फैक्ट, हम नहीं देखेंगे छोटे छोटे किताब। क्यों पढ़ें छोटे किताब? अरे छोटका किताब को जो है ना वो ऑब्जेक्टिव वाला किताब से मिला के पढ़ो, फिर देखो कमाल होता है क्या। और छोटका किताब को जो है ना क्वेश्चन का अब उसके जगह पे उसको चिपकाओ कि ये जो क्वेश्चन वहां जो पूछा है उससे रिलेटेड और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा उसको थोड़ा सा दौड़ाओ। उससे क्या होगा, बहुत सारे फैक्ट डाटा जो है वो माइंड में जाएंगे। हम रटेंगे नहीं, हम इतने बार पढ़ेंगे ना कि डाटाएं जो है वो दिल के अंदर हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से मैं क्लास छोड़े हुए था, इसलिए फैक्ट डाटाओं का जो वर्ड ओवरडोज है वो कम मिल रहा है। आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, बस मुझे वापसी करने दो। जय हिंद, जय भारत, फिर से मिलेंगे हम।